खतरों का खेल खेलने के बाद अब पूजा वापस आ चुकी है खतरों के खिलाड़ी से, तो आइए जानते हैं पूजा से कैसा एक्सपीरियंस रहा पूजा का। पूजा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस था, पहले तो ये बताइए खतरों के खिलाड़ी में क्या क्या डर का सामना करना पड़ा। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा जेन्युइनली, बिकॉज बहुत मज़ा आया। ये सारे स्टंट्स करने के लिए ही मैं गई थी। एंड बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि सारे स्टंट्स बहुत बहुत ख़तरनाक है। ये एक आसान शो नहीं है। बट हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया। जो मेरा पर्पस था, यही मेरा पर्पस था कि मैं ये ख़तरनाक स्टंट्स करना चाहती हूँ। एंड व्हाट कुड हैव बीन बेटर देन दिस शो, क्योंकि ये शो ना ही आपको ख़तरनाक स्टंट्स करने को देता है, बट यू नो विद बेस्ट सेफ्टी मेजर्स। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया ये शो पे। इस बार आपको लगा कि खतरों के खिलाड़ी में कुछ ज़्यादा खतरा था कंपेयर टू पिछले सीजन जो कुछ हुए थे? हाँ, क्योंकि हर जो नेक्स्ट सीज़न होता है वो पिछले सीज़न से और भी ख़तरनाक होता जाता है। सो येस, एक भी स्टंट ऐसा नहीं था जिसे देखकर कोई भी कंटेस्टेंट ये कह सके कि ओ ये बहुत आसान है। सो हाँ। तो आप बताएं कि आप जैसे जितने भी स्टंट्स किए तो उसमें सबसे मुश्किल स्टंट आपको कौन सा लगा, जो देख के आपको लगा था कि यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है या डर लगा था? इनफैक्ट ऐसे दो स्टंट्स थे। एक जो स्टंट था वो जो रूस्टर्स वो खाना खा रहे थे, वो एक स्टंट, और एक जो वो सलमान का हेलीकॉप्टर स्टंट था जो चढ़कर वो अंडा लाना। आई थिंक वो दो स्टंट, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि वो स्टंट मुझे नहीं दिए गए। हमने देखा कि खतरों में सारे ही स्टंट जो काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन कोई एक स्टंट जो आपको अच्छा लगा हो या किसी तरह से एंजॉय किया हो या मज़ा आया हो करने में? ऑब्वियसली मेरा पहला स्टंट, क्योंकि मैं थैंकफुली अपने आप पर काबू कर सकी थी जब मुझे वो स्टंट करना था। अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाई थी। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मुझे डर लग रहा था क्योंकि 80 सांप थे और सब आपके मुंह पर आ रहे थे, बट पता नहीं कैसे, पर मैंने किया। एंड आई थिंक दैट फील्स ग्रेट, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे एक ही फ्लो में नीचे जाओ, एक ही फ्लो में नीचे जाओ, रुक के मत जाओ। कमान 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 कमान। Don't worry, just go down over, go down. पूजा, keep breathing. स्टंट के पहले काफ़ी डरी हुई थी, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जाने के पहले जब हमने आपसे बात की थी, आपने कहा था आपको आपका डर पता नहीं है क्या है, तो वहाँ जाके कुछ हमको पता चला, डिस्कवर किया क्या है आपका डर? नहीं। मुझे मैं फायर स्टंट देखा ज़रूर है, किया नहीं है, बट अभी तक जितने स्टंट किए ना उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि ओ मुझे इस पर्टिकुलर स्टंट में जो डर ऑफ मतलब जो भी है ये इसका फोबिया है। मुझे वैसा कोई स्टंट अभी तक ऑफर नहीं हुआ, सो नहीं पता कर पाई। अच्छा, रोहित शेट्टी की, रोहित जी की बात की जाए तो रोहित जी के होने की वजह से कितना फ़र्क पड़ता है? एक सपोर्ट मिलता है या कैसा लगता है जब रोहित जी साथ होते हैं? बहुत सपोर्टिव रहा रोहित सर का यहाँ होना, क्योंकि एक तो सबसे पहले रोहित सर ने खुद ये स्टंट्स डिज़ाइन किए हैं हमारे लिए, तो वही अगर नहीं होंगे हमें गाइड करने के लिए तो फिर क्या फ़ायदा। उनके स्टंट्स वही सबसे बेस्ट जाने। सो आई थिंक ही वॉज़ अ वेरी गुड गुरु, मतलब बहुत अच्छे गुरु थे। ही वॉज़ अ वेरी गुड मेंटोर। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हमें, बहुत पुश किया, बहुत प्रोत्साहित किया, यू नो मतलब वो कि आप कर सकते हैं अगर कोई गिव अप करने वाला है। तो आई थिंक वो होना बहुत ज़रूरी है। खतरों के खिलाड़ी में खतरा तो होता ही, लेकिन सेफ्टी मेजर्स की बात की जाए तो कितनी सेफ्टी मेजर्स का भी कितना ध्यान रखा जाता है? बेस्ट सेफ्टी मेजर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये शो, ये जो स्टंट्स है ये बहुत ही ख़तरनाक है, तो सेफ्टी सबसे बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर एक ऐसा शो बना रहे हो या फॉर्मेट बना रहे हो जहाँ आप कंटेस्टेंट्स को या तो पानी में डुबकी मरवा रहे हो या तो आप हेलीकॉप्टर से मतलब हवा में लटका रहे हो या यू नो आग में डाल रहे हो, तो ये सारी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। आप सारे कंटेस्टेंट्स की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हो इन अ वे, तो सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक इस शो में सेफ्टी सबसे बेस्ट थी। अच्छा, पूजा गौर की लाइफ में खतरों के खिलाड़ी के क्या मेमोरीज है, क्या यादें आपके साथ रहेगी खतरों की? जितने दिन, एक एक सेकंड जब मैं खतरों के खिलाड़ी के सेट पर ऑन स्क्रीन या ऑफ मतलब ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा थी, एक एक पल मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही यू नो इट वाज एन अनफॉरगेटफुल एक्सपीरियंस। तो जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, और पूजा को हम कहाँ देखने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी के बाद? मुझे खुद नहीं पता है कि आप मुझे नेक्स्ट कहाँ देखेंगे, बट
I would like to say to all your fans that just keep waiting. There will surely be something very interesting. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का पूछा। तो ये थी पूजा गौर जो बता रही थी अपने खतरों के खिलाड़ी के सफ़र के बारे में। कैमरामैन कमलेश मिश्रा के साथ आशुतोष बड़गैया, लाइव इंडिया, मुंबई।